अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, रियाजी पढ़ रहे हैं और रियाजी में हमने आदात पर अमल, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, ये चैप्टर शुरू किया है। इस यूनिट को हम पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में हमने पहले एडिशंस जमा सीखा और अब हम जो है इसमें तफरीक यानी सब्ट्रैक्शन समझेंगे। इसमें जो तफरीक है 7 हिंसी आदत तक हासिल वाली तफरीक है और कुछ इबारती मिसालें भी हम हल करेंगे, यानी अप टू 7 डिजिट नंबर्स विथ बोरोविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो अभी हम लोग जो है क्या करेंगे, हासिल वाली तफरीक कैसे की जाती है और तफरीक में इबारती मिसालें जो आती है तो उन इबारती मिसालों को कैसे करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। आप तैयार है सीखने के लिए? चलिए कोशिश करते आगे बढ़ेंगे। यहां से मैंने मिसालें शुरू की हो। हाँ, आपको एक बात अच्छी तरह से याद रखना है, वो क्या है कि रियाजी में जब भी हम कोई हिसाब हल करते हैं, चाहे जमा का हो या तफरीक का हो या ज़र्ब का हो, तकसीम का हो या कोई और हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रियाजी में जब हम, तो हमको बहुत मोहतात अंदाज में उसको हल करना होता है। वो कैसे? ज़रा सी भी इधर उधर गड़बड़ पूरा जवाब गलत कर देती है, या फिर कहीं पर भी आपकी तवज्जो हटी, हासिल का इधर के उधर हुआ या कुछ और गलती हुई तो अब गलत। इसलिए बहुत तवज्जो के साथ, पूरे यकसुई के साथ इसको हल करना है। शुरू करें। चलिए पहली मिसाल देखते हैं। यहां पर दिया है 45,291 तफरीक 32,090। तो इसमें से हमको जब हम तफरीक करेंगे तो हमको कौन सा अदद हासिल होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा हमको ऑप्शन मिलेगा ये हमको चेक करना है। इसमें आप क्या करें, देखो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो उसमें हमको डिसीजन भी फास्ट लेने पड़ते हैं। इसलिए क्या तरीके अपनाना है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या करना है, इसको आप ऐसा लिखते नहीं बैठना है कि भाई इसको उसके नीचे लिखकर फिर हम तफरीक करेंगे, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप ज़हीन है, आप आसानी से कर सकते। कैसे करेंगे? इसमें से हमको ये तफरीक करना है, ठीक है। 45,291 में से 32,090 हमको तफरीक करना है। तो क्या करेंगे, एक में से 0 तफरीक करेंगे। एक में से जब हम 0 तफरीक करेंगे तो क्या बचेगा? कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब हमको चेक करना है इनमें से किसके इकाई के मुकाम पर 1 है। यहाँ 2 है, इसका मतलब ये जवाब नहीं हो सकता है ना। इकाई के मुकाम पर 2 है इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ 0 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 0 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ क्या है? 1 है। इसका मतलब ये अकेला ऐसा है जो हमारे जवाब की तरफ जा रहा है और यही सही जवाब है। क्या है? यही सही जवाब है। तो हमको अब पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? बोला ऐसी मजाक भी अच्छी बात है। अरे बाबा ये मजाक नहीं है, ये सीरियस बात है, संजीदगी से मैं बोल रहा हूँ। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह की स्टेप लेने पड़ती। इतना होने पर आपको क्लिक होगा कि ये तीनों में से कोई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि इन तीनों में से कोई जवाब हो जाए। तो आप यही जवाब टिक करेंगे और आगे हल करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे सवाल पर चले जाइए। लेकिन मैं भी हल करके बताऊंगा, अभी हल करके बताऊंगा। आपने पेपर में ऐसा नहीं करना है, आपने चेक करना है। अगर हाँ देखिए, और एक बात, अगर एक इकाई के मकाम पर 1 आने वाला अगर और कोई अदद और कोई ऑप्शन होता तो मैं आगे बढ़ता था, आगे के और डिजिट तफरीक करके देखता था। लेकिन चूंकि एक ही ऐसा है ऑप्शन जो हमारे जवाब से मैच खा रहा है, तो इसका मतलब वही जवाब है। अभी फिर भी हम कर लेते हैं। 9 में से 9 गए, 9 में से 9 तफरीक करें, कितना बचा? 0। ठीक है, देखो यहाँ भी क्लिक हो जाएगा आपको, उसके ऊपर ही जा रही है बात। 2 में से 0 गए, कितने बचे? 2 है ना। 2 में से 0 गए, 2 बचे। 5 में से 2 गए, 3 बचे। 4 में से 3 गए, 1 बचा। आगे जाओ हमारा। अब इसको लिखने की ज़रूरत थी क्या? बिल्कुल नहीं है, वरना आप उसमें कितना टाइम डालेंगे, वहीं पर ही कर सकते हैं। तो हमारा जवाब आ गया
वैसा हमारा जवाब एक सेकंड में आ गया था, है ना। सिर्फ हमने एक में से 0 एक आ गया, वही हमारा जवाब निकल गया था। इस तरह की टेक्निक्स अपनानी पड़ती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऐसे देखना पड़ता है जो आपको मैच करके। और आपको भी ये चीज़ सीखना है, आगे आपको बहुत से एग्ज़ाम देने हैं, बड़ी कामयाबियाँ हासिल करनी है आपको। समझ में आया? चलो अगले सवाल पर आ जाओ आप। हाँ भैया, क्या दिया यहाँ पर? क्या है ये? 1 दही सैकड़ा 1000 10,000 लाख, है ना, यानी 3,89,529 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तफरीक करेंगे हम, तो के जवाब हमारा ये आएगा 1,01,10,009, है ना। तो क्या करेंगे हम? कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से हमको उस अदद में से हम ये अदद को तफरीक कर देंगे, जो बचेगा वही जवाब आएगा। ठीक है, जो बचेगा वही जवाब आएगा। अब मैं वहीं पर हल करूं या नीचे हल करके बताओ आपको? वहीं पर भी हल कर सकते हैं, डबल से लिखने की जरूरत नहीं है उसको। देखो कैसे कर सकते हैं, आप भी वही तरीका सीखो। 9 में से ये 9 में से ये 9 गए, ठीक है, कितना बचा? 0 बचा। उस 9 में से हमने ये 9 को तफरीक कर दिया, ठीक है। 2 में से 0 गया, कितना बचा? 2 बचा। 2 में से 0 गए तो कितना बचा? 2 बचा। 5 में से 0 गया, कितना बचा? 5 बचा। 5 में से 0 गए तो 5 बचा। 9 में से 0 गए, कितने बचे? 9 बचे। ठीक है, अब तो जवाब आ गया मेरा। वो तो यहीं आ गया था जवाब, तीसरे नंबर पर ही आ गया था। अगर आप मैच करके देखेंगे ना, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तीन ही डिजिट देखो आप, तो ये सिरे से ये नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 डिजिट में यहाँ के 3 डिजिट को गौर करो, तो 3 डिजिट पर वो 3 डिजिट मैच नहीं खा रहे, ये 3 डिजिट मैच नहीं खा रहे, ये 3 डिजिट मैच खा रहे क्या? नहीं खा रहे, ये खा रहे। 520 आ गया, इसका मतलब हमारा जवाब आ गया। इसका मतलब ये है कि 3,89,529 में से इस अदद को तफरीक करेंगे तो जवाब में ये आएगा, वरना चेक करके देखो। यहाँ तक तो जाना भी नहीं चाहिए था मैंने, लेकिन मैंने एक स्टेप आगे ले लिया। इतना ही चेक करने पर जवाब आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करना है, वरना आप पूरा हल करते बैठे 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 अजी बाबा 5-7 सवाल में तो फिर पूरा टाइम चलेगा, चलेगा नहीं ऐसा, समझ लो अच्छे से। तो आपको टेक्निक पर तवज्जो देनी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि सही जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने क्या किए, 9 में से 0 तफरीक किए तो कितना आया? 9 आया। अब हम 8 में से 1 तफरीक करेंगे, कितना बच गया? फिर कितना बच गया? 7 बच गया। 3 में से 1 तफरीक करेंगे, कितना बचा? 2 बचा। ये देखो, ये हमारा जवाब आया। देखो बोला सही आया क्या जवाब हमारा? अरे आया कि नहीं सही जवाब? मेरा ख्याल है सही जवाब आया। तो आपको ऐसे ही करना है, समझे? ये चीज आपको समझ लेना है कि शुरू के 2 डिजिट 3 डिजिट में हमको जवाब मिल जाता है, बहुत से बच्चा 4 डिजिट में मिलेगा, लेकिन जहां मिल गया वहीं छोड़ देना है उसको। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये 2-3 मैच सेम आ रहे हैं तो तब आगे बढ़ते जाना है। अगर हमारे 3 डिजिट सेम आ रहे हैं तो फिर हमको आगे बढ़ना है ना। जैसे हमारे 2 डिजिट सेम आए ना यहाँ, तो हम आगे बढ़े। यहाँ भी 0-2 सेम आ गए थे। पहला डिजिट हमारा 0 था, दूसरा 2 था, तो हम आगे बढ़ गए, लेकिन तीसरे में अलग हो गए वो। समझ में आ गए? तो हमने टिक कर दिया। उसमें से अगर हम जो है इस अदद को निकालेंगे तो जवाब में ये आएगा। समझ में आई बात? ऐसे ही करना होता है, ठीक है। हाँ, तो ये मिसाल हमारी यहाँ पर
कंप्लीट हो गई। चलिए अगली मिसाल पर हम आते हैं। अगला सवाल देखेंगे। ये तो हो गया है हमारा। अगला सवाल देखो। हाँ, दर्ज झेल में से किस तफरीक का जवाब ये आएगा? क्या है? 9,59,127। ठीक है, हमको चेक करना है कि ये 4 तफरीक के हिसाब दिए हुए, सब्सट्रैक्शन प्रोसेस किए हुए। ठीक है, इनमें से किसका जवाब ये आएगा ये हमको चेक करना है। जाहिर सी बात है किसी एक का ही आएगा। तो अब चलो चेक करते हैं। अब पूरे हल करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है, हम यहीं पर करके देखेंगे। क्या करेंगे? 2 में से 9 जाते हैं क्या? जाते हैं? नहीं। तो इसको बनाएंगे यहाँ पर हम, ये 2 रह जाएगा और ये बनेगा 12। ठीक है, 12 में से 9 गए, कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। गलत। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। इकाई के मकाम पर 7 आना चाहिए। क्या बोलते हैं? सही है कि नहीं? इकाई के मकाम पर 7 आना चाहिए और यहां आ रहा है 3। इसका मतलब ये हमारा जवाब नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, अभी इसको देखो। एक में से हम 4 तफरीक करेंगे। तो कैसे करेंगे? इससे हम लेंगे 1, ये रह जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, 11 में से 4 तफरीक किए, कितना आया मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, कितना आया? 7 आ रहा है। तो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, अभी जवाब नहीं आया, 7 आ रहा है, इसका मतलब आगे बढ़ाएंगे। 4 में से 2 गए, कितना बचा? 2 बचा। 9 में से 8 गए, कितना बचा? 1 बचा। यहां तक तो सही आया। 8 में से 9 गए, कैसे जाएंगे 8 में से 9? तो हम क्या करेंगे? बाजू वाले से लेंगे, यहाँ 6 रह जाएगा और ये हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। 18 में से 9 गए, कितने बचेंगे फिर? तो 9 बचेंगे। यहां तक भी सही आया। अब क्या है? अब क्या रहेगा? 6 में से हम 0 तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 0 तफरीक करेंगे तो 6 बचेगा। अब बात चुप गई। अब यहां पर बात चुप गई। यहां आ रहा है, यहां आना चाहिए था 5 और यहां आ रहा है 6। क्या आ रहा है? 6। इसका मतलब ये जवाब भी, ये भी हमारा सही जवाब नहीं है। ठीक है, अगले इस पर आते हैं। 9 में से 2 गए, 7 बचे। बात आगे बढ़ाने की जरूरत है। 2 में से 0 गया, 2 बचे। 5 में से 4 गए, 1 बचा। यहां तक सही है। 8 में से 9 गए, 8 में से 9 गए। तो अब यहाँ 8 में से 9 नहीं जाएंगे, इधर से हम लेंगे, यहाँ रह जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 18। 18 में से 9 गए, 9 बचे। बात आगे बढ़ेगी। 7 में से 2 गए, 5 बचे। 7 में से 2 गए तो 5 बचे और 9 का 9, चूंकि यहाँ आदत खत्म हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जवाब आ गया। सही ऑप्शन कौन सा हुआ? तीसरा हुआ। सही कौन सा हुआ फिर? तो तीसरा हुआ। जवाब मिल गया हमको। अब आगे के हल करने की जरूरत है क्या? इसको हल करके देखने की जरूरत नहीं है। इनको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं थी, इसको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही करना होता है। हमारा जवाब ये आएगा। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़े। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? हाँ, ऐसे ही करना रहता है। आप बोलेंगे हमको तो ऐसा करना बताया नहीं। बताए होंगे भाई, ऐसा नहीं है। या फिर रोजाना जो हम हिसाब पढ़ते हैं, रियाजी पढ़ते हैं, तो वहाँ थोड़ा तरीका अलग होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स को अपनानी पड़ती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। बाबा रे बाबा, ये क्या है? सब 0 0 की भरमार। 0 बहुत काम की चीज़ है बोला, मगर पेपर में नहीं तो आप बोलेंगे 0 काम की चीज़ है इसलिए पेपर में भी मिलना चाहिए। वहाँ भी तो काम की, वहाँ काम की चीज़ नहीं हो। चलो देखो इधर, क्या ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 69 लाख, 90,000 है ना? ये 75 लाख, 90,001। ठीक है, तो अब हमको ये तफरीक करना है और जवाब देखना है क्या आ रहा है। तो क्या करेंगे हम?
एक में से 0 गया, क्या बचा? 1 बचा। एक में से 0 गया, 1 बचा, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन गलत। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन गलत। एक इन दोनों में बच रहा है, दूसरे में और चौथे में। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक जवाब हमारा आने वाला है। 0 में से 0 गया, 0 बचा। इस 0 में से ये 0 चल गया, फिर 0 बचा। इस 0 में से ये 0 चल गया, फिर 0 बचा। ठीक है, 0 बचा ना? देख लो बाबा सही है क्या नहीं। 9 में से 9 गए, फिर 0 बचा। 9 में से 9 गए, फिर 0 बचा। अब क्या है, 5 में से 9 गए, 5 में से 9 गए, तो 5 में से 9 जाएगी क्या? नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 6 रह जाएंगे और ये हो जाएगा 15। 15 में से 9 गए, 6 बचे। 15 में से 9 गए, 6 बचे। और ये 6 में से ये 6 गए, ये 9 पहले चल गए। ठीक है, तो 6 में से 6 गए, 0 बचा। अब बताओ क्या जवाब आया हमारा? हमारा जवाब आया ये। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ऐसा ही है, आप करके देखो इसको, वही जवाब आएगा। और इसी तरह से वही कर देने का, इसको एक के नीचे एक लिखने के लिए इतना वक्त डालने और उसको सब करने की जरूरत नहीं। ऐसी प्रैक्टिस कर लिए ना अगर आपने, बिल्कुल कर सकते। ओके, चलिए अगले सवाल पर आइए। यहां हमको क्या करना है, तो देखो यहां एक अदद है, यहां एक नंबर है दिया हुआ, और उसमें से हमको इस नंबर को, इस अदद को तफरीक करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आएगा ये देखना है। यहां चौकोन में, बॉक्स में क्या होना चाहिए, इनमें से कौन सा अदद आना चाहिए। अब जो है थोड़ा सा एक नए तरीके का सवाल है और इंटरेस्टिंग है बहुत। चलो करके देखते हैं। 0 में से 4, 0 में से 4 तफरीक करो, कितने बचेंगे? तो हम वैसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको इससे उधार लेंगे। तो यहाँ पर जो भी था 10 बन जाएगा, इससे उधार लेंगे तो ये कितना बनेगा? 10। 10 में से ये एक इसको देगा तो ये रह जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, है ना। इसने बाजू वाले से एक लेकर ये 10 बन गया, उसने अपनों को एक दे दिया इधर, है ना, तो वो रह गया 9, ये हो गया 10। अब 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6, यानी वो 6 बचे। ठीक है, फिर ये 9 में से 0 गए, 9 बचे। ठीक है, वहां तक तो हमारा सही है, 6 9। अब जो है कितने में से हम 3 निकालेंगे तो 9 बचेगा। तो आप बोलेंगे 12 में से 3 निकालेंगे तो 9 बचेगा, तो फिर इसलिए यहाँ पर 12 के 2 आना चाहिए, ऐसा बोलेंगे आप। ऐसा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने एक स्टेप पीछे भी याद रखनी है। यहाँ जो है 3 को लेकर देखो, अगर हम 2 लेंगे ना वहाँ पर तो क्या हो जाएगा, हासिल का 1 देने पर वो 11 ही रह जाएंगे। इसने इससे उधार लिया था ना, समझ रहे? तो अभी उससे उधार ले लो, इसने उस उधार लिया था तो ये 2 बच गया था। हाँ, अब क्या हो गया, 2 में से 3 जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये 2 रह जाएंगे, ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 गए, 9 बचे। ठीक है, वो जवाब आ रहा है। 2 में से 6 गए, जाएंगे? 2 में से 6 नहीं जाएंगे, बाजू वाले से यहाँ 1 रह जाएगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 6 गए, 6 बचे। अब क्या है, 1 में से 1 गया, 0 बचा। ठीक है, और 6 में से 5 गए, 1 बचा। आ गया हमारा वो जवाब। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। 3, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? चूंकि हमने उससे 1 इधर उधार लिए थे तो यहाँ 2 रह गया था। ठीक है, तो ये 10 बन गया था, फिर ये 2 रह गया था तो हमने उससे 1 उधार लिए, 12। 12 में से 3 तफरीक करें, तब वो जवाब आ रहा है। तो इसका मतलब सही जवाब क्या है, ये है। ये क्या है, ये बहुत ज्यादा उसको कर दिया कि मैंने, चलते रहता है। ठीक है, तो जवाब समझ में आया आपके? वरना क्या हो जाएगा, अरे 12 में से 3 गए, ये 3 आएगा, 2 आएगा, ऐसा सोचेंगे आप।
है ना, 12 के 2। तो ऐसा नहीं करना है, पहले की स्टेप भी, एक स्टेप भी याद रखना है। तो पहले की एक स्टेप याद रखेंगे तो आपका जवाब 3 आएगा, वरना आप 2 कर देंगे, वहां पर आपका जवाब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी भूले आप तो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। हासिल का लेने के बाद वो 2 रहा था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। दर्ज झेल में से कौन कौन सी मिसालों के जवाब सही हैं? अब चेक करो फिर, अगर करना है तो चेक करेंगे हम इसको, ठीक है, कौन कौन सी मिसालों के जवाब सही हैं। तो तफरीक करके देखना है। 1 में से 7 गए, कितने बचे? 4। ये बात सही है, यानी 11 हो जाएगा ना। 11 में से 7 गए तो 4 बचे। यहाँ कितना रह जाएगा? 8 रह जाएगा। 8 में से 8 गया, 0 बचा, ठीक है। 8 में से 8 गए, 0 बचा। 5 में से 5 गए, 0 बचा, ठीक है। 9 में से 9 गए, 0 बचा। फिर 8 में से 3 गए, 5 बचा है। यहाँ तो 8 में से 3 जाने के बाद 5 बच गया और 1 बाकी है अभी, तो इसका मतलब ये जवाब सही नहीं है। इसका मतलब ये जवाब गलत है ना, ये जवाब गलत है। हाँ, दूसरा देखो यहाँ पर, 2 में से 1 गया, 1 बचा। 5 में से 3 गए, 2 बचे। 7 में से 5 गए, 2 बचे, यहाँ तक सही है। 1 में से 0 गया, 1 बचा। 0 में से 0 गया, 0 बचना चाहिए था यहाँ, ये 0 बचा क्या? नहीं, 9 बचा। इसका मतलब ये भी गलत है। गलत है ना भाई, अब करके देखो, यहाँ तक ही करेंगे तो समझ में आ जाए, इसका मतलब गलत है। हाँ, ये देखेंगे हम। 7 में से 4 गए, कितना बचेगा? 7 में से 4 गए तो 3 बचा, ठीक है। 9 में से 6 गए, 3 बचा। 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए तो 2 बचा। 2 में से 0 गए, 2 बचा। 3 में से 1 गया, 2 बचे। 5 में से 1 गया, 4 बचे। इसका मतलब ये सही है। ये क्या है? ये सही है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े। इसका मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए, हाँ देखो मियाँ, यहाँ क्या बड़ी मिस्टेक है, हमने किताब से लिए ना, इसलिए बड़ी गड़बड़ है। ये जो है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। चारों भी ऑप्शन गलत है, लेकिन ये जवाब सही है, ठीक है। तो ये जीम जो है, सिर्फ जीम जो है करे तो सही आएगा, है ना। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें सही है, बाकी के गलत है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। ये किए क्या? नहीं किए? नहीं, ये नहीं किए। दर्ज झेल में से नफी तफरीक की सही मिसाल कौन सी? सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो इसमें से सही जवाब कौन सा आएगा, ये चेक करना है हमको। तो जल्दी जल्दी हम करते हैं, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं। 5 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 5 में से 8 जाएंगे तो 7 बचना चाहिए था, यानी 15 बनते हैं ना ये। 5 में से 8 गए तो 7 बचना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। 3 में से 5 गए तो 8 बचते हैं, ये बात सही है, यानी ये 13 हो जाते हैं। इसमें से हमने 1 ले लिए तो इधर 13 हो जाते हैं। 13 में से 5 गए तो कितना बचता है? 8 बचता है। फिर 4 में से 1 गया तो 3 बचते हैं। 2 में से 9 नहीं जाएगा, इससे लेंगे, ये रह जाएगा 8, ये हो जाएंगे 12, ठीक है। 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा, सही है। 8 में से 0 गए तो 8 बचेगा। 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, ये जवाब सही है। क्या है? ये सही है। अब इनको देखने की जरूरत नहीं है, हमको सही जवाब मिल गया है। दूसरा ही ऑप्शन सही है, करके देखिए, इसको ट्राई कीजिए। तो वहीं पर करके देखना है, यही तरीके से करना है। एक लिखने की कोशिश करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, वहीं ट्राई करने का उसको, ठीक है। तो हमारा जवाब आ गया है। यहाँ पर 2 अलामतें दी हुई, सिम्बॉल्स दिए हुए, एक मुसल्लस का सिंबल, एक स्टार है। इस निशानी
सिंबल की जगह पर, ये जो सिंबल्स दिए हुए, निशानी दी हुई, उसकी जगह पर जो है बिलतरतीब यानी सीक्वेंस से कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा हिंदसा आएगा, हमको ये देखना है। तो अब क्या करेंगे, रख कर देखेंगे। अरे बाबा क्या हो रहा है ये, हम इसको फुल स्क्रीन भी रखते हैं। 8 में से 1 गया, कितने बचे? 8 में से 1 गया तो 7 बचे। इसका मतलब यही कि वहाँ 7 आना है। लेकिन आगे भी देखो, 8 में से 4 गए, 4 बचे, 3 में से 5 गए, 8 बचे। 3 में से 5 गए बोले तो हमने इससे 1 लिए थे, इससे 1 लिए थे तो ये 13 हुआ था, ठीक है। 13 में से 5 गए, 8 बचे। अब यहाँ कौन सा डिजिट है जिसमें से 3 गए तो 0 बचे? हाँ, कौन सा डिजिट है वहाँ पर जिसमें से 3 जाने पर 0 बचेगी? बोलो जल्दी से फिर आप। इसका मतलब यह है कि वहाँ 4 था पहले, 4 में से 1 इधर दे दिए तो बचा 3, और 3 में से 3 चल गए तो 0, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर स्टार की जगह 4 है, तो 4 और 7 ये आएगा। ये आया हमारा जवाब। है आसान, स्पीड से करे तो ये आधे मिनट का है ना। जल्दी करेंगे तो ये आधे मिनट का है, मगर समझना है, वरना आप 3 समझ लेंगे वहाँ। तो 3 अगर समझे तो बिल्कुल इस पर आ जाएंगे और गलत जवाब दे देंगे, है ना। तो हासिल जो हम दे रहे तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। सबसे छोटे 6 हिंसी अदद में से कितना तफरीक करने पर 5 हिंसी सबसे बड़ा ताक अदद हासिल होगा? सबसे छोटे 6 हिंसी अदद में से, पहले एक चीज क्लियर कर लो। सबसे छोटा 6 हिंसी अदद बोले तो 10 कितना है, 1 लाख, है ना। 1 10 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख। सबसे छोटा 6 हिंसी अदद बोले तो 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। अब सबसे छोटे 6 हिंसी अदद में से कितना तफरीक करने पर 5 हिंसी सबसे बड़ा ताक अदद हासिल होगा, है ना। सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद हासिल होगा। तो सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद कौन सा है? सब में 5 9 लगा दीजिए, है ना। सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद यानी 99,999। तो कितना तफरीक करेंगे इसमें से तो ये हासिल होगा। तो 1 तफरीक कर दो, ये जवाब हासिल हो जाए। कितना तफरीक कर दो? 1 तफरीक कर दो, ये जवाब आ जाएगा, है ना। 1 लाख में से 1 निकाल लेंगे, 99,999 आ जाएगा। इसका मतलब जवाब क्या है? 1 है। परेशान होने की बात है क्या? बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, आसान है बात। समझ में आ रहा है? लिख देना है। सबसे बड़ा जो सबसे छोटा अदद पूछा है 6 अदद लिख दो। आप अगर दिमाग में ही उसको हल कर सकते हैं, याद रखकर हल कर सकते हैं तो बिल्कुल करो। कितना तफरीक करना है? 5 हिंसी। सबसे बड़ा अदद आना चाहिए, वो भी ताक। तो सबसे बड़े अदद जितने होते हैं ना, 5 हिंसी, 4 हिंसी, 3 हिंसी, 2 हिंसी, सब ताक ही रहते हैं, ठीक है, वो जुफ्त नहीं होते। ये बात याद रखना। आगे जवाब हमारा जवाब आएगा 1, ठीक है। ये तो और भी जल्दी हल हो सकता था अगर आपकी प्रैक्टिस रही तो। 7,500 इस अदद में से कौन सा अदद तफरीक करने पर 3 हिंसी सबसे बड़ा जुफ्त अदद हासिल होगा? 7,500 इस अदद में से कौन सा अदद तफरीक करने पर 3 हिंसी सबसे बड़ा ताक अदद हासिल होगा? तो पहले क्या करते हैं, हम 7,500 7,500 लिख देते, और सबसे बड़ा 3 हिंसी जुफ्त अदद, सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद क्या है पहले वो देख लो, वो है 999, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जुफ्त बोला है, इवन नंबर है ना, ये ऑड नंबर है, ताक है। तो इवन अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 998। क्या हो जाएगा? 998। तो तफरीक करने पर कौन सा अदद तफरीक करने पर सबसे बड़ा ये हासिल होगा? तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ये तफरीक कर देंगे, 0 998, जवाब आ जाएगा हमारा। ये बनेगा 10, यहाँ हो जाएंगे 4, ये बनेगा 9, यहाँ हो जाएंगे 10, ठीक है। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 9 नहीं जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है, इसको 1 देने पर। और ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 गए 5, ठीक है, 6 में से 0 गया 6,
आ गया जवाब। कौन सा है वो? ये जवाब है। आ गया जवाब, इजीली आ गया। उसमें से तफरीक कर देना था। तफरीक कितना आसान है, सब ट्रैक करना कोई मुश्किल बात है क्या बाबा? कुछ भी नहीं मुश्किल है, सही बोले। ठीक है, और आप जैसे बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे, डेली स्टडी कर रहे, टेस्ट दे रहे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बड़े फिर आगे कि इसी पर बात करते रहेंगे? चलो अभी बहुत सारे काम करने हैं। अगले सवाल पर आओ मियाँ। हाँ ये तो हो गया था, फिर क्यों आया ये? चलो, इसका मतलब यह है कि हमारे सवालात यहाँ ख़त्म हो गए। ठीक है, हमारे सवालात यहाँ ख़त्म हो गए और फिर ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। कौन सा टॉपिक? आदत पर अमल नहीं, सिर्फ तफरीक वाला। अभी उसके बहुत सारे सब टॉपिक बाकी है, तो फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर आएंगे और आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।